गुलाबी नगरी जयपुर अपने किलों, महलों और हवेलियों के लिए विख्यात। भारत की ऐतिहासिक विरासत, समृद्ध संस्कृति और परंपरा को देखने दुनिया भर के पर्यटक जयपुर आते हैं। इसी जयपुर के विद्याधर नगर में राजकुमारी अग्रवाल का जीवन छोटे सपने और सकारात्मक सोच के सहारे आगे बढ़ रहा था। उन्नति के सपने लिए राजकुमारी जी और उनके भाई अपने जमीन के प्लॉट पर थे। एक दिन एक छोटा सा मकान जिसमें उनकी कारीगरी का रोजगार भी जम सके, ऐसा प्रयास था उनका। मगर वो सब कुछ एक सुनामी में, एक पल में बह गया। और अब मेरा इसके बारे में सोचते ही मेरी रूह कांप उठती है। वो एक भयानक से भयानक जिसे कहते हैं, बहुत भयानक दिन था मगर वो मेरे लिए तो एक बहुत भयानक रात के समान थी, जिसमें शायद किसी को लगे कि कोई मजदार नहीं, कुछ नहीं, हवा में एक तिनका उड़ता चला जा रहा है, उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा, कोई उसका सहारा नहीं है। वो एक बहुत दर्दनाक जिसे कहते हैं, दर्दनाक, बिल्कुल अंदर तक जिसे हिला दिया मुझे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, हर तरह से मैं हिल गई उस वाकया से। निर्माण कार्य की गतिविधि देखने के लिए हम आप खड़े थे। तत्पश्चात तुरंत 2 बजे लगभग जैसे ही काम दोबारा लंच की स्टार्ट हुआ तो दीपक बाटी और जयंत बाटी जो उसका पुत्र है वो दोनों आए और आकर के तुरंत हमारे को धमकी देने लगे। और आनन फानन में उन्होंने जो दीपक बाटी जो उसके हाथ में तेजाब की बोतल थी, वो मेरी छोटी सिस्टर जो मेरे से 2 कदम आगे थी, उसके ऊपर में पूरी तेजाब की बोतल वो जयंत बाटी ने उड़ेल दी। उसी पल मुझे जैसे अंदर से मतलब जिसे कहते हैं कि ज्वाला फटा हो सर में से, और पता लगा 1 सेकंड में वो सब बढ़ता गया। सर से मुंह पर आया, फोरहेड से मुंह पे आया, मुंह से चेस्ट पे, और 2 सेकंड में जैसे ही मैंने साड़ी अपनी उठा के करना चाहा हाथ से, पता लगा मेरा हाथ भी जल उठा पूरा। तेजाब फेंकने वाला मात्र आपके शरीर पर प्रहार नहीं करता, अंदर तक दर्द दे जाता है, डर पैदा करता है, इंसानियत से विश्वास उठा देता है, जीने की इच्छा खत्म कर देता। सबसे बड़ा सवाल अब क्या होगा? आपने देखा होगा अभी तक कि एवरीवन वाज आस्किंग फॉर राइट्स ऑफ एक्यूज्ड। इसका फेयर ट्रायल नहीं हुआ, इसका एक्सपीडिशियस ट्रायल नहीं हुआ, ट्रायल डिले हुआ है तो एक्यूज का राइट ऑफ लिबर्टी इज बीइंग स्टेक्ड। द गवर्नमेंट ने सोचा कि विक्टिम अल्टीमेटली द एक्यूज इज फाउंड गिल्टी, you can sentence him, put him behind the bars. But what about the person who is victim of that particular incident? How he is to be socialized? How he is to be put back to the society? राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी रालसा से मेरे पास एक पत्रावली आई श्रीमती राजकुमारी अग्रवाल की। मैंने जब ये फाइल देखी तो ये एक एसिड विक्टिम का केस था। उसके 1 दिन बाद उनके भाई, राजकुमारी अग्रवाल जी के भाई श्री भुवनेश्वर कुमार मेरे पास आए। उन्होंने FIR की कॉपी दिखाई और मेडिकल रिपोर्ट दिखाई, हमारे सामने समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें कि उनकी बहन को जल्द से जल्द राशि दिलाई जाए जिससे उनका इलाज प्रॉपरली हो पाए। 10-12 दिन रखा गया अभिषेक हॉस्पिटल में, और वहाँ से उसके बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया, मगर ड्रेसिंग्स के लिए मुझे एवरी ऑल्टरनेट डे बुलाया जाता था। लगभग अभी तक मैम कितना कॉस्ट लग गया होगा आपके ट्रीटमेंट में? एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकती फिगर, क्योंकि एक्चुअली मेरे ब्रदर और मेरा बेटा देख रहे हैं ये सब चीज़ें। मेरे को कम से कम ये लोग इंटीमेट करते हैं इन चीज़ों के बारे में, मगर तकरीबन 1.5-2 लाख तो लग गया मेरे इसमें। इसके बाद हमने सारी कार्यवाही पूरी करने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर की मीटिंग कॉल करवाई। प्रोविज़न हमारे यहाँ पे है वो एसिड अटैक की विक्टिम में 3 लाख तक का कंपनसेशन जो दिलाने का प्रोविज़न है हमारे। मेरी उम्मीद है कि जैसे जैसे लोगों को जानकारी होगी, और शायद इसमें न्यायालय का भी कोई दायित्व होगा कि जब इस तरह के मुकदमे आते हैं तो मैजिस्ट्रेट साहब सबसे पहले, उनको भी इंतजार नहीं करना चाहिए, उनको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि 357A में इसमें क्या किया जा सकता है। नो डाउट उससे मुझे बहुत खुशी हुई है। एक तूफान में एक चिंगारी जिसे कहते हैं, तो एक दिया रोशनी का मुझे मिला। मुझे लगा कि है कोई इसमें कि कोई हेल्प करने के लिए थोड़ी बहुत। राजकुमारी को उनके खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से पाने में पता नहीं कितना वक्त लगे, लेकिन विधिक सेवा के प्रयास से उनका दर्द कुछ कम तो जरूर हुआ है। फिर से वो अपने जीवन को जोड़ने का प्रयास तो कर ही रही हैं। अपने इस हिंद
दोस्तों पर हक हमारा भी तो है, उम्मीदों के इस गुलसितां पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। नालसा, न्याय सबके लिए।